जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। आज जो मैं साधना लेकर आया, 5 मिनट में सिद्ध होगी यह मोहिनी और पूरा दुनिया आपके वश में होगा ही होगा। और यह साधना को आप कहीं पे भी पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो और कोई भी यह साधना कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी, एक छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और ये साधना को आप कहीं पे भी पूछ लीजिए, किसी भी मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, कोई भी किताब, यूट्यूब, गूगल, किसी से ही पूछ लीजिए। ये साधना है, इसका मंत्र विधि विधान बता दे तो मुझे बता देना, मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। और यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष रख दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है, मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मुझे पता चलता है। मैं किसी का भी समय व्यर्थ नहीं करता, मैं किसी का भी समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो कि 1,01% का दावा देती है जो यह साधना सिद्ध होगा ही होगा। और यह साधना कौन कौन व्यक्ति कर सकता है मैं बताता हूँ। ये साधना कोई भी कर सकता है। किसी का प्रेमी छोड़कर चला गया तो कर सकता है, किसी की प्रेमिका छोड़कर चली गई तो कर सकता है, आपकी प्रेमी आपसे शादी नहीं करना चाहता, उसके घर वाले नहीं मान रहे तो कर सकते हो, आपकी प्रेमिका आपसे शादी नहीं करना चाहती, उसके घर वाले नहीं मान रहे तो कर सकते हो। उसके बाद में आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपका बॉस आपको पैसे नहीं दे रहा तो कर सकते हो। उसके बाद आपके सास ससुर आपको दहेज के लिए मार रहे पीट रहे हैं तो आप कर सकते हो, अपना पति का वशीकरण कर सकते हो, अपना ससुराल वाले का वशीकरण कर सकते हो इस मंत्र के जरिए से। उसके बाद में आपका पति किसी और औरत के चक्कर में चल रहा है तो आप कर सकते हो, आपकी पत्नी किसी और लड़के के चक्कर में चल रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आपका पैसा किसी ने ले लिया, पैसा दे नहीं रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, पैसा आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद में आप पे किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया तो आप कर सकते हो इस साधना का उपयोग, इस वशीकरण मंत्र का उपयोग। उसमें क्या होता है, आप कोर्ट में जीत जाते हो। उसके बाद में क्या होता है कि आपका किसी ने पैसा ले लिया, अब दे नहीं रहा तो आप ये चीज़ इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में आपका किसी ने प्रॉपर्टी हथिया के बैठ गया, आपका प्रॉपर्टी नहीं दे रहा तो आप ये चीज़ कर सकते हो। घर में कहीं पे भी कुछ भी अशांति है, कलेश है, या आपका कोई ऐसा काम है जो बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या आप काम सब कुछ कर देते हो और फिर भी काम नहीं होता तो आप कर सकते हो। कर्जे में डूब गए हो तो कर सकते हो। कोई बिजनेस के लिए आपको पैसा चाहिए और आपका दोस्त वो पैसा नहीं दे रहा है, आप उससे मांगने बार बार जाते हो, आजकल कर रहा है, तो इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके जाओगे तो 1,01% होगा ही होगा, आपका साधना सफल और वो पैसा देगा ही देगा। उसके बाद में आपका कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो और जॉब इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जा रहे हो तो अब ये वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके जाना, 1,01% आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आपका बॉस किसी और को प्रमोशन दे दे रहा है लेकिन आपको नहीं दे रहा तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आप सेल्स मैनेजर या सेल्स ऑफिसर हो जिसको कि प्रोडक्ट बिकवाना होता है, ठीक है, या कोई LIC एजेंट है या कुछ भी ऐसा जिसको प्रोडक्ट या कुछ सेल्स का काम है, ठीक है, तो ये चीज़ करो, 1,01% आपका होगा ही होगा, क्योंकि आप जो बोलोगे वही होगा। आप में आकर्षण नहीं है तो आप में आकर्षण कूट कूट कर बढ़ जाएगा। कोई मेरा भाई या बहन सुंदर नहीं है देखने में, जिसका शादी नहीं हो रहा, तो ये वशीकरण मंत्र का प्रयोग करे। इसमें क्या होगा, आपके शरीर में आकर्षण बहुत माने ज़्यादा आएगा। लोहा कैसे चुंबक को खींचता है वैसे आप आदमी को खींचोगे। उसके बाद में आप कहीं पे काम के लिए जाते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप नेता हो या कोई स्पीच देते हो या कुछ भी ऐसा टीचर हो या कुछ भी हो जो कि आप कुछ बोलते हो लेकिन लोग आपका बात सुनता नहीं, तो आप ये चीज़ साधना करके देखिए, लोग आपको ही सुनेगा, बस आपको, और किसी को भी नहीं सुनेगा। इस साधना को कैसे करना है मैं बता देता हूँ। इस साधना को आप, इसका जो मंत्र है वो 11,000 बार जाप करना है। इस मंत्र को जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको 11,000 बार जाप कीजिए। आप 7 दिन में कीजिए, 15 दिन में कीजिए, 20 दिन में कीजिए, आप कीजिए। आपको 1,01% आपको प्रूफ मिलेगा ही मिलेगा। और आपको काम जो आप करते हो ना, जिसमें आपको असफलता मिलता है, उसमें आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया था, मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से लेकर मैं आता हूँ, वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ। अन्यथा मैं कोई भी साधना नहीं लाता हूँ। मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, जो कि साधना का सफलता का प्रमाण 1,01% देता ही देता है। देखिए, साधना ऐसे ही सफल नहीं हो जाता है। साधना सफल करने के लिए आपको गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति विश्वास, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति आत्मसमर्पण रखना होता है और खुद पर नियंत्रण रखना होता है। जब आप मुंह से मंत्र का जाप करते हो और दिमाग आपका स्थिर नहीं है तो कुछ भी साधना सफल नहीं हो सकता। पहले दिमाग को स्थिर कीजिए, क्योंकि दिमाग एक चलता हुआ घोड़ा है, जिसका लगाम आप नहीं खींचोगे तब तक मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको साधना का जरूरत पड़ता है। जैसे कि आप ओम का जाप कीजिएगा तो मन आपका स्थिर होगा। देखिए, ज्ञानेंद्रियां जो होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आपको सबको पता होगा। उस पर विजय प्राप्त करने का सिर्फ एक ही आपका जरिया है, जो कि मन पे काबू कर लीजिए। जो कुंडली जागृत करते हैं वो मन पर काबू नहीं करते, इसलिए उनको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाता है। और जो व्यक्ति मन पर कंट्रोल कर लेता है वो 6 महीना, 1 साल में ही उत्तीर्ण हो जाता है। तो मन पे पहले कंट्रोल कीजिए, फिर आप साधना में आए। और साधना करने
के वजह से आपका आने वाला जो समय होता है वो आपका चेंज हो जाता है, इसलिए साधना कहा जाता है। खुद का भी भला कीजिए, दूसरा का भी भला कीजिए। जय मां जगदम्बा।